नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्लीज आप सभी लाइव आ जाइए ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से आप मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, जल्दी से लाइव आ जाएंगे आप सभी। एक बार प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से लाइव आएंगे ताकि मैं सेशन को स्टार्ट कर सकूं और आज आपको बता सकूं कि आपकी पॉलिटी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप सभी एक बार जुड़ जाएंगे मेरे साथ में। अमरजीत ठाकुर, सुरेंद्र गुज्जर, केवल जयदेव, केशव, करण, शरीफुल होक, ओके ओके, उसके बाद अभय प्रताप। जल्दी से प्यारे बच्चों जुड़ जाइए एक बार जल्दी से। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राम राम, राधे राधे प्यारे प्यारे बच्चों। और स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास को सिलेबस के साथ में कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। ठीक है, इसके साथ हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। 1 मिनट आप रुकेंगे। एक मिनट बस बेटा, 1 मिनट। चलिए, ठीक है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, मेरी बात आपको बहुत अच्छे से सुननी है क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है और आपकी फर्स्ट क्लास है तो मैं आज आपको इसमें पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी। उसके साथ आपका एक छोटा सा चैप्टर है जिसे हम कहते हैं अनुसूचियां, जिसे हम कहते हैं शेड्यूल्स। प्यारे बच्चे, हम इस क्लास में पीडीएफ का भी यूज करेंगे और पीडीएफ के साथ साथ जो चीज मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगी उसके लिए मैं अपने हाथ का भी प्रयोग करूंगी। दोनों तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। पीडीएफ केवल इसलिए बोर्ड पर लगाई जा रही है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को अच्छे से चीजें समझ में आए। ठीक है, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे अच्छे से मेरी चीजों को समझ पाएं। और ध्यान रखिएगा बेटा कि ये पीडीएफ आपको यहाँ पर एडवांस में दे दी जाएंगी, आप क्लास के अंदर पढ़कर भी आ सकते हैं। पीडीएफ का केवल एक उद्देश्य है, आपके सिलेबस को समय पर पूरा कराना। दूसरा पीडीएफ का उद्देश्य है उन बच्चों को जो कि इंग्लिश मीडियम के हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो इसलिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीडीएफ लगी हुई है तो मैं हाथ से बिल्कुल नहीं लिखूंगी और बस रीडिंग करूंगी, नहीं, मैं स्लो स्लो आपको पढ़ाऊंगी, सारी चीजें आपको अच्छे से समझाऊंगी। पीडीएफ केवल और केवल बेटा आपके बाइलिंगुअल चीजों को ध्यान में रखकर बनाई गई है क्योंकि जो भी बच्चे दोनों मीडियम के हैं फिर उन्हें दिक्कत होती है। अगर मैं केवल इंग्लिश में लिखूंगी तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा परेशान और अगर मैं केवल हिंदी में लिखूंगी तो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा परेशान। उस पीडीएफ को लगाने का केवल वही उद्देश्य है। पीडीएफ के थ्रू भी प्यारे प्यारे बच्चों आपको सारी चीजें समझ आएंगी, ये मेरी गारंटी है। मैं आपसे पूछ कर ही आगे बढ़ूंगी कि बेटा क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, एक बार पहले आप अच्छे से चीजों को पढ़ लो, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले हम लेंगे विद्या की देवी मां सरस्वती जी को नमन करते हैं क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है और इनको नमन करने के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले तो बेटा जब कोई भी चीज आप पढ़ने जा रहे हो तो उसका सिलेबस हमें देख लेना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। और प्यारे प्यारे बच्चों आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस दिखने में बहुत बड़ा लगेगा, अरे बाप रे इतना सारा हमको पढ़ना पड़ेगा। देखो, सिलेबस दिखने में बड़ा है लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, जिसमें आपके सिलेबस में पहला चैप्टर संविधान सभा होगा, दूसरा चैप्टर प्यारे बच्चे संविधान निर्माण होगा, तीसरा चैप्टर आपका संविधान के स्रोत, यानी कि आपके संविधान में पहला चैप्टर संविधान सभा की संविधान सभा कैसे बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी है, फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपका जो भारत का संविधान है उसको कैसे बनाया है, फिर आपके संविधान में कौन कौन सी चीजें किस किस देश के संविधान से ली गई हैं, ये सब हम यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको मैं प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना पढ़ाऊंगी।
उसके बाद प्यारे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ाने के बाद मैं आपको संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि आपका जो प्यारा सा भारत देश है, हमारा जो प्यारा सा भारत देश है, उस भारत देश में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहां कहां पर उनकी लोकेशन है, ये सब मैं आपको प्यारे बच्चे इसमें पढ़ाऊंगी। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, मौलिक अधिकार यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे कि आपको और मुझे क्या अधिकार यहां पर दिए गए हैं। दूसरा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी, जिन्हें आप कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका हम यहां पढ़ने वाले हैं। मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि आपके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। ये पूरा अभी मैं केवल बेटा सिलेबस डिस्कस कर रही हूं। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं आगे की आपसे बात करती हूं तो आपको मैं बता दूं, यहां पे आपको मैं पढ़ाऊंगी संसद यानी कि पार्लियामेंट आपको पढ़ाने वाली हूं, राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। सिलेबस नोट मत करो, ये सिलेबस आपके पास पहुंच जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, आगे उसके बाद आपका राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, न्यायपालिका, जुडिशरी और कैग। कैग को हम हिंदी में कहते हैं प्यारे बच्चे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और इंग्लिश में अगर हम इसको लिखेंगे फुल फॉर्म में तो आप लिखेंगे फुल फॉर्म लिखिएगा इसका कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके बारे में है? कैग की फुल फॉर्म है। उसके बाद प्यारे बच्चे इलेक्शन कमीशन हम पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग, योजना या नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, या फिर प्यारे बच्चे हम पढ़ेंगे नीति कमीशन। इसको ठीक कर लेंगे आप यहां पर। ठीक है, लिखिएगा नीति कमीशन, नीति आयोग। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे आपका पंचायती राज, आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स। ये आपका सिलेबस है। और अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात यहां बताने जा रही हूं, और मैं अगर आपसे बात करूं तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से सुननी है कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप कहोगे कि मैम आपको सबसे पहले इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं इन दोनों चैप्टर्स को आपको पहले नहीं पढ़ा रही हूं। क्यों नहीं पढ़ा रही हूं? क्योंकि इन चैप्टर्स को मैं आपको सैटरडे और संडे कंप्लीट कराऊंगी। उसका रीजन क्या है मैम? प्यारे बच्चे, उसका रीजन यहाँ पे ये है कि ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से, अगर मैं बात करूं तो एक दूसरे के साथ चलते हैं और इन्हें पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इन्हें पढ़ाऊंगी आपको सैटरडे और संडे। और हम अपनी क्लास की शुरुआत कहां से करेंगे? क्लास की शुरुआत करेंगे प्यारे बच्चे, हम अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे आपके शेड्यूल्स से। कहां से करेंगे? शेड्यूल्स, अनुसूचियों से मैं आपकी क्लास की शुरुआत करती हूं। और आपके ये दोनों चैप्टर में सैटरडे और संडे 2 दिन मिलकर पढ़ाऊंगी। जो भी चैप्टर लंबे होंगे, लेंदी होंगे, उन्हें हम सैटरडे और संडे खत्म करेंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे को क्लासेस कम होती हैं। और आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो आपके लंबे चैप्टर होंगे उन्हें हम उन दोनों दिनों में कवर कर सकते हैं। मैं ये चाहती हूं कि आप जो हैं अच्छे से सिलेबस को कवर कर लें,
अच्छे से चीजों को पढ़ लें। संडे को छुट्टी नहीं रखेंगे, हर संडे छुट्टी नहीं मनानी है आपको। आपका सिलेबस अगर टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, इस पे फोकस करो, तो उसके बाद आप क्या कर पाओगे, आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। ठीक है, आपको अपनी चीजों के अपने फायदे के बारे में सोचना है। छुट्टी लेना मुझे भी बड़ा पसंद आता है, लेकिन हमेशा छुट्टी नहीं लेनी है। अगर कोई मजबूरी है तो आप छुट्टी, ऐसा नहीं कि मैं हर संडे आपको बिजी रखूंगी। मैंने ये बोला कि प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको संडे को और सैटरडे को कभी कभी पढ़ाऊंगी। जैसे ये दोनों चैप्टर्स में आपके सैटरडे और संडे कंप्लीट करूंगी, 2-2 घंटे की क्लास लेकर। ठीक है, तो हम कहां से पढ़ेंगे, आपको ये बात समझा रही हूं मैं, तो इसको हम कहां से पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे प्यारे प्यारे बच्चों आपके शेड्यूल से, अनुसूचियों से हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आप जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी चीजों को कवर कर पाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, हर संडे क्लास नहीं लूंगी बेटा, हर संडे क्लास नहीं लूंगी, परेशान मत होइए। आपको मैं एंजॉय करने के लिए संडे दूंगी। संडे को अगर क्लास होगी तो शाम के समय लेंगे, दिन में नहीं लेंगे। आप दिन में आराम से सोना, आराम से खाना, आराम करना जितना हो सके। ठीक है, अब आप मेरी बात को बहुत अच्छे से दोबारा सुनो। आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है नोट्स में। आपको नोट्स कैसे बनाना है, जो चीजें मैं हाथ से लिखकर आपको दूंगी, बोर्ड पर जो लिखवाऊंगी आप उन्हें लिखेंगे। आपको पीडीएफ, प्यारे बच्चे, आपकी बोर्ड पीडीएफ भी आपके पास जाएगी और हैंड रिटन पीडीएफ भी आपके पास जाएगी। दोनों पीडीएफ आपके पास चली जाएंगी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। अजीत सर की क्लास अगर होगी तो उस समय मैं आपको क्लास नहीं करवाऊंगी। क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लो लाइफ में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, लिखने का टाइम क्लास में मैं नहीं दूंगी, ये आपको बाद में करना है, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत ज्यादा पीछे रह जाती हैं चीजें। आपको आराम से अगर आप लिख सकते हो तो मैं जिस समय समझा रही हूं उस समय आप नोट कर लो। और प्यारे बच्चे, अगर आपको पीडीएफ से चीजें पढ़कर समझ में आ रही हैं तो आपको क्या नहीं करना है, आपको फिर यहां पर हाथ से नोट बनाने की जरूरत नहीं, आप केवल प्रैक्टिस और रिवीजन पर अपना फोकस कर सकते हो। बेटा 1-2 संडे आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी, और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूं, आपको बता रही हूं, क्योंकि मैं सिलेबस जल्दी फिनिश कराना चाहती हूं, अच्छे से फिनिश कराना चाहती हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा टाइम मिले रिवीजन के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी पीडीएफ है। इस पीडीएफ में दोनों भाषाएं हैं, लेकिन जब मैं लिखकर पढ़ाऊंगी तो हिंदी में लिखूंगी और मेन वर्ड्स को इंग्लिश में लिखूंगी। अगर आपको नहीं समझ आए तब बोलना कि मैम समझ में नहीं आया। अब आपके ये शेड्यूल्स, प्यारे बच्चे, जिस तरीके से आपके संविधान में अनुच्छेद दिए गए हैं, जिस तरीके से आपके संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेदों के बारे में प्रावधान है, उसी तरीके से प्यारे प्यारे बच्चों आपके संविधान में शेड्यूल्स दी गई हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचियां दी गई हैं। और उन अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं तो जरा ध्यान से सुनना, आपको एक एक चीज समझाऊंगी। पहले पढ़ो, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। पहली अनुसूची राज्य व संघराज्य क्षेत्र, इसमें भारत राज्यों अथवा 8 संघराज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ठीक है, ये तो हो गई किताबी भाषा। अब हम पढ़ते हैं अपनी भाषा में, ध्यान से सुनिएगा। प्रथम अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। इसे पढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैं आपको पढ़ा रही हूं अनुसूचियां, शेड्यूल्स। और प्यारे बच्चे, ये शेड्यूल्स आपके संविधान में दी गई हैं। अगर हम शेड्यूल्स की बात करते हैं तो आपसे अगर मैं बात करूं तो मूल संविधान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान। और प्यारे बच्चे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो संविधान 26 जनवरी 1950
को लागू हुआ, लागू हुआ उसे हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म में था उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मूल संविधान, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस मूल संविधान में आपके नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने थे, कितनी अनुसूचियां थी, तो आप कहेंगे कि मूल संविधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी दी गई हैं? 8। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट में हो चुकी हैं 12। इतनी बात समझ में आई? तो अनुसूचियां आपके संविधान में, आपके संविधान के अंदर दी गई हैं। जिस तरीके से आर्टिकल्स हैं उस तरीके से 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे हैं प्रथम अनुसूची, तो ये आपको कुछ नहीं बोल रही, ये सिर्फ बोल रही है कि आपका जो भारत देश है, हमारा प्यारा जो भारत देश है, इस भारत में, इस इंडिया के अंदर 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनसे मिलकर बना है हमारा प्यारा भारत। इनसे मिलकर क्या बना हुआ है प्यारे बच्चे? आपका प्यारा भारत। क्लियर है? आज से डेली चलेगा इस टाइम पर। तो आपका भारत कैसे बना है? मैम, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा शेड्यूल है? फर्स्ट शेड्यूल। अब इसमें देखो यही बात लिखी है, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में, ठीक है, और आपकी वर्तमान में कितनी है? 12। पहली अनुसूची भारत राज्यों तथा 8 संघ राज्यों, यानी कि 8 यूनियन टेरिटरी, ये रहा 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात की गई है। क्लियर है? तो दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, पीडीएफ भी और हाथ से भी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ध्यान से सुनना। अब बात आती है फर्स्ट शेड्यूल के बाद, पहले हम लिखकर पढ़ लेते हैं आपकी सेकंड शेड्यूल में क्या है। तो सेकंड शेड्यूल में प्यारे बच्चे दिए गए हैं वेतन, वेतन दिया गया है, सैलरी की बात की गई है और सैलरी के साथ साथ पेंशन की बात की गई है, पेंशन की बात की गई है। और ये किसकी पेंशन? जैसे आपके राष्ट्रपति की पेंशन, जैसे आपके गवर्नर की पेंशन, जैसे आपके राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की पेंशन। और उसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पेंशन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपकी अनुसूचियां हैं, अगर हम इनके बारे में बात कर रहे हैं तो ये दूसरी में क्या है? वेतन। केवल आपको इतना ध्यान रखना है। और मैम यहां तो इतनी बड़ी लिखी हुई है। हाँ, यहां बड़ी लिखी है क्योंकि प्यारे बच्चे, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें आपके वेतन की बात है, पेंशन की बात है और किस किस के ये बताया है। तो भारत के प्रमुख पदाधिकारियों, ठीक है, इट मेंशन द सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन रिसीव्ड बाय द मेजर ऑफिशियल ऑफ इंडियन। मतलब कौन कौन किस किस को सैलरी दी जाती है, सब आप यहां पढ़ लेना। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आपके अंदर खुजली होती है कि किस किस की सैलरी। आपको केवल कितना याद रखना है कि सेकंड में आपकी सैलरी की बात है, वेतन की बात है, बस उतना इनफ है। बेटा यहां तक समझ आया? अगर समझ आया तो प्यारे प्यारे बच्चों,
थम्स अप कर दो, स्माइली दे दो जल्दी से। बेटा सभी को, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, सभी को वेतन के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो पेंशन भी मिलती है। जल्दी से आप बताएंगे स्माइली और थम्स अप के साथ कि यहां तक बातें समझ में आई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में आपकी थर्ड शेड्यूल, ये भी दिखने में बहुत बड़ी है लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना। हम प्लेन स्लाइड पे जाएंगे और इधर लिखेंगे थर्ड शेड्यूल। तो थर्ड में आपको केवल कितना याद रखना है कि मैम इसमें शपथ दी गई है, इसमें ओथ दी गई है। किस किस की ओथ है? एमपीस की, एमएलएस की, सीएम की, पीएम की, मिनिस्टर्स की, ठीक है, एक्सेट्रा लिख देना क्योंकि काफी सारी ओथ हैं। जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हैं सबकी ओथ इसमें है, सबकी शपथ इसमें है। लेकिन बेटा क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि किसकी शपथ इसमें है, क्वेश्चन आएगा कि किसकी शपथ इसमें नहीं है। तो ध्यान से सुनना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यपाल, इन तीनों की शपथ, इन तीनों की शपथ शेड्यूल 3 में नहीं है, शेड्यूल 3 में नहीं है। बाकी सबकी है लेकिन 3 की शपथ इसमें नहीं है। और वो 3 लोग कौन हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। क्योंकि इनकी शपथ कहां पर है? इनकी शपथ आर्टिकल 60 में है, इनकी शपथ आर्टिकल 69 में है और इनकी शपथ आर्टिकल 159 में है, 159 में है। तो इसलिए इनकी शपथ प्यारे प्यारे बच्चों किस में नहीं है? आप कहेंगे कि शेड्यूल 3 में नहीं है, क्योंकि इनकी शपथ के लिए अलग से आर्टिकल्स हैं, इनकी शपथ के लिए अलग से अनुच्छेद हैं। बाकी जितने लोग हैं, चाहे आपके जजेस यानी कि न्यायाधीश हों, और यही बात किस में लिखी हुई है? इसमें लिखी हुई है आपके शेड्यूल 3 में। ये देखो, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति, आर्टिकल 69 वाइस प्रेसिडेंट और आर्टिकल 159 गवर्नर। और बाकी इन सब की शपथ कहां पर है? बाकी सबकी शेड्यूल 3 में है लेकिन इनकी शेड्यूल में नहीं। मैम इनके लिए अलग से आर्टिकल मेंशन है और इनकी शपथ आर्टिकल्स के अंदर है। बात समझ में आई बेटा? तो आपको क्या याद करना है? आपको केवल ये याद करना है जो हाथ से लिखकर बताया जा रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को एमपी नहीं पता चल रहा होगा, एमपी किसे कहते हैं। कोई बात नहीं, हम बताते हैं एमपी किसको कहते हैं। फुल फॉर्म लिख लो, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद का सदस्य, संसद का सदस्य। नेक्स्ट लिखिएगा एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य जिसे आप विधायक कहते हैं, और संसद का सदस्य जिसे आप सांसद कहते हैं। फिर लिखिएगा सीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जिसे आप कहेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे से फिर ये शॉर्ट ही रहेगा इसलिए फुल फॉर्म लिख लो। फिर लिखिएगा पीएम,
प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ठीक है। एक होते हैं प्यारे बच्चे आपके MLC, इनको भी लिख लो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल फुल फॉर्म है ये, विधान परिषद का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य, ये आपकी फुल फॉर्म है। MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो हमने कहां तक शेड्यूल पढ़ ली? 3 तक। अब हम पढ़ेंगे 4th शेड्यूल। अब विधानसभा क्या होता है? हाथ से ही तो लिख रही हूं। क्या है इनका नाम? अनंतन कुमार। अभी तक तो मैंने हाथ से ही लिखा है, पीडीएफ से सिर्फ मैं आपको पढ़ाकर बता रही हूं। पीडीएफ तो देनी पड़ेगी, अगर आपको हाथ से लिखा हुआ चाहिए तो आप हाथ से लिखा हुआ लिख लो, दिक्कत थोड़ी है कुछ। मत लिखो पीडीएफ से। पीडीएफ तो मैं आपको इसलिए दे रही हूं कि वो बच्चे जिनको नहीं समझ में आता है हाथ से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको किस किस चीज को फॉलो करना है? पीडीएफ को फॉलो करना, पीडीएफ को केवल पढ़ने के लिए फॉलो करना है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो हाथ से ही लिखकर मैं आपको पढ़ा रही हूं, दिक्कत कुछ नहीं है, आपको सब समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आप प्यारे बच्चे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उसके बाद आपका है प्यारे बच्चों शेड्यूल 4। ठीक है, 4th शेड्यूल आपका पढ़ेंगे। इसमें क्या है? आप लिखेंगे राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। ठीक है, लिखेगा डिवीजन ऑफ सीट्स, डिवीजन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। और प्यारे बच्चे, यहां पर आपकी सीट कहां कहां? केंद्र और राज्यों में बटेंगी। ठीक है, सॉरी, कहां कहां बटेंगी? राज्य, कितने राज्य हैं? 28। और आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8, लेकिन मिलेगी केवल 3 को, केवल 3 को। तो आपकी राज्यसभा में जो सीटें हैं, उनमें जो सीटें होती हैं, उनमें से आपके सीटें किस किस को मिलेंगी? 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को। जो यूटीज मैंने लिखा है, इसका मतलब है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, यूटीज, 1 मिनट, यूटीज कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अब ये राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहे हैं। चलिए, मैं ऐसा करती हूं, आज इस क्लास को आपकी जो है यहां पर, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो थोड़ा बेसिक आपको बताती हूं पहले। तो इसमें क्या है, केवल याद रखना है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है, आवंटन का मतलब क्या होता है? बांटना, चीजों को बांटना। बेटा, आपकी सीटें कब बांटी जाती हैं? जब इलेक्शन होते हैं।
क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस शेड्यूल में है, तो आप कहेंगे फोर्थ शेड्यूल में। आपके भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, किस शेड्यूल में है? फर्स्ट शेड्यूल में। जजेस की शपथ कहां पर है? शेड्यूल 3 में। जजेस की सैलरी कहां पर है? शेड्यूल 2 में। ठीक है, अब मैं आपको पहले यहां पे ये बता दूं कि यहां पे आपके जैसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपके निकल कर आ रहे हैं कि संसद क्या होता है। देखो, एक प्यारे बच्चे आपके देश में होती है संसद, इसका कार्य लिखना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। पहले आप बेसिक समझो। और इसका कार्य होता है देश के लिए कानून बनाना, देश के लिए कानून बनाना। ठीक है, मेकिंग ऑफ लॉज फॉर कंट्री। मेकिंग लॉज फॉर कंट्री, मेकिंग लॉज फॉर कंट्री। कंट्री का मतलब है कि पूरे भारत के लिए कानून कौन बनाता है? संसद। यानी आपके जितने भी राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए कानून कौन बनाता है? संसद। और प्यारे बच्चे, इस संसद का 3 लोगों से सेंस होता है। 3 लोग इस संसद का नाम है, जिसमें पहला नाम है लोकसभा, हिंदी इंग्लिश सेम। दूसरा नाम है राज्यसभा, दूसरा नाम है राज्यसभा। और तीसरा नाम है प्रेसिडेंट। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और प्यारे बच्चे राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? इन तीनों को मिलाकर मैम हम संसद कहते हैं। और ये तीनों मिलकर हमारे पूरे भारत देश के लिए कानून बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों कौन हैं, तो ये दोनों संसद के सदन हैं, संसद के सदन, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी संसद के सदन कितने हैं? तो आप कहेंगे 2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के अंग, संसद के अंग, तो आप कहेंगे कि ये है प्यारे बच्चे 3। यानी ऐसा कानून कौन बनाएगा जो पूरे देश में लागू होंगे? तो आप कहेंगे ऐसा कानून बनाएगी संसद। और जिस तरीके से केंद्र में संसद होती है, उसी तरीके से राज्य में विधान मंडल होता है। आपकी जो संसद है पूरे भारत के लिए, जैसे आप कहते हो कि रोड पे चलेंगे और अगर हम रोड के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो हम पे फाइन लग जाएगा। तो एक कानून किसने बनाया? संसद ने। आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया 6 से 14 वर्ष का सभी को, ये क्या है? एक अधिकार। इसी तरीके से प्यारे बच्चे क्या होते हैं? कानून। थोड़ा बड़ा लिखो। यहां तक आपको समझ आया? संसद समझ में आया किसे कहते हैं? आप केवल इतना बताओ, संसद समझ में आ रहा है? बताइए जल्दी से। संसद क्या होता है? संसद मैम उसे कहते हैं जो पूरे भारत देश के लिए कानून बनाता है। और पूरे भारत में कौन होता है? पूरे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। उन सबके लिए कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। ठीक है,
अभी बताऊंगी बेटा कि एमपी कहां से आया, एमएलसी कहां से आया, एक दिन में सब थोड़ी समझ लोगे, धीरे धीरे ही तो समझोगे चीजों को। चलो आज हम ऐसा करते हैं कि इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है कि कल की क्लास में मैं मैप लेकर आऊंगी, आपको पहले भारत दिखाऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चों को भी भारत नहीं पता, कुछ बच्चों को भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं पता, तो वो पहले मैं आपको बताऊंगी। एमपी एमएलए एमएलसी की फुल फॉर्म बताई है, एमपी कहां पर होते हैं, एमएलए कहां पर होते हैं, एमएलसी कहां पर होते हैं, ये सब मैं आपको कल की क्लास में मैप के थ्रू डिफाइन करूंगी। और साथ साथ आपको संसद तक मैंने बताया है। आज मैं यहीं पे विराम देती हूं क्लास को, कल मैं मैप के साथ आपको चीजें समझाऊंगी, ताकि जिन बच्चों को ये नहीं पता कि भारत देश कैसा है, उसमें कहां पे स्टेट है, कहां पे यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्हें मैप के साथ में आपको बताऊंगी। तो आप केवल आज प्यारे बच्चे क्या रखेंगे, आज केवल और केवल आप केवल इतना याद रखेंगे, संसद तक, ठीक है। और 4 शेड्यूल मैंने आपको पढ़ाई हैं, 4 शेड्यूल के आगे की चीजें मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी। आज के लिए मैं क्लास को यहीं विराम दूंगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।